ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आते हैं। अभी ये जो एक और अहम इशू इसमें भी ऐड ऑन कीजिएगा। भारत के हवाले से भी बड़ी बात की और उन्होंने सारे मामला सामने रखे। सीज़ फायर की इस साल अगर बात करें 25 बार खिलाफ वर्जियाँ हुई, 525 फायरिंग के वाक़यात पेश आए, 61 बार फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियाँ हुई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत कई बार क्लेम कर चुका है। ये उन्होंने सारी बातें की हैं। अब हम ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स इसी साल हमने देखा कि ये पाकिस्तान में भी करवाई गई। सियालकोट का वाक़या भी हमारे सामने था। अब पाकिस्तान क्लेम कर चुका है कि उनके पास इसके शवाहिद मौजूद है। पाकिस्तान आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि ऐसे इकदाम हैं कि आलमी अदालत इंसाफ से इस सिलसिले में रुजू कर सकता है? ये सारे जो इकदाम भारत की जानिब से किए गए हैं, इसको देखते हुए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक बड़ा सॉलिड केस पाकिस्तान का बनता है और एक डोजियर हम पेश कर सकते हैं। हम 5 डोजियर्स ऑलरेडी पेश कर चुके हैं ऑन इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान, जो टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान में। और पहला डोजियर हमने 2009 में जमा करवाया था और लास्ट वाज इन 2022। और अभी देखें, हमारे पास एविडेंस आ चुका है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल्दो 22 कश्मीरी यहाँ पे मारे गए थे, लेकिन पीछे जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने सबूत दिए थे तकरीबन 4 लोगों के, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिश किया था कि इस तरीके से इंडियन रॉ इसमें इन्वॉल्व थी। और इसके अलावा देखें कि टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो इंडिया अफगानिस्तान से प्रॉक्सीज को तो यूज़ कर रहा है, उसके भी हमारे पास सबूत ऑलरेडी हैं वहाँ पे। और जिस तरीके से टीटीपी उनके एक प्रॉक्सी है, ब्रॉस उनकी प्रॉक्सी है, तो वो वहाँ से एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान तो पास में डोजियर्स में तो लोगों के नाम भी दिए थे जो दे वर इन्वॉल्व इन वायलेटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267, जिसमें टेररिज्म को वो एड कर रहे थे बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मटेरियल सपोर्ट। तो उसमें इवन जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हमलावर जो जिसको मास्टर माइंड के साथ जिसका राब्ता था, वो जलालाबाद बैठा हुआ था, उसका नाम अंगूरा था। और जिसने सराज राइसानी पे हमला करवाया वो बैठा हुआ था स्पेन बोल्दक में, उसका नाम पटनायक था। वो हमने वो सारे सबूत जमा किए। और अभी भी इंडिया हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आपको डिस्टेबलाइज कर सके। और देखें, इंडिया तो अभी एक्ट कर रहा है एज ए पुलिसमैन ऑफ इंटरनेशनल पावर्स। यहाँ पे जिस तरह चाइना की डेवलपमेंट यहाँ पाकिस्तान में सी पैक चल रहा है, तो उसी को वो कंटेन करना चाहते हैं, चाइना को कंटेन करना चाहता है, गवादर की डेवलपमेंट नहीं चाहते। सो ये सारी एक्टिविटीज ये उसी तरफ इशारा करती है कि इंटरनेशनल कुव्वतें भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है जो फैसिलिटेट कर रहा है। सो इंटरनेशनल पावर्स जो हैं अफगानिस्तान और फितना और खारिज को प्रॉक्सीज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और अफगानिस्तान फितना और खारिज और बुरास को भी हमारे खिलाफ प्रॉक्सीज के तौर पे यूज़ कर रहा है। ठीक। एक और चीज़ ये जो भी हम देख रहे हैं, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी बहुत सारी बातें पाई जा रही हैं। ऐसे खदशात भी हैं कि बानी पीटीआई जो हैं उनको मिलिट्री ट्रायल के लिए आने वाले वक्तों में बहुत जल्द वो वहाँ पर होंगे। ये इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं आज के प्रेशर से, आपको लग रहा है कि हाँ एग्जैक्टली हम उसी जानिब जा रहे हैं? जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि यूके, यूएस और यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट की जानिब से जो सजाएं सुनाई गई हैं उस पर रिएक्शन आया है। तो आप आने वाले वक्तों में देख रहे हैं? जी जी देखें जी, एक पहली चीज़ तो ये है कि जो अभी ऑलरेडी एक ट्रायल चल रहा है जिसमें हमारी जो एक फॉर्मर जनरल का जो ट्रायल चल रहा है, और उस पर जो फेज़ 2 है, जो मतलब सेकंड स्टेज है, दैट इज़ ट्रायल। तो उससे देखें, उससे पहले के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होती है, इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, सर्वे ऑफ एविडेंस भी रिकॉर्ड होता है और वो ओथ पे रिकॉर्ड होता है। और ट्रायल के दौरान में फिर एविडेंस भी लाया जाता है, काउंटर क्वेश्चंस भी होते हैं और इसमें एग्जामिनेशन भी होती है। और इसमें देखें कि जब इन पे एलिगेशंस लगी थी उसमें 9 मई के भी शामिल है, 22 नवंबर भी शामिल है, 25 मई भी शामिल है। तो उसके दौरान से चीज़ें एस्टेब्लिश होंगी तो उसमें से लिंक बनेगा। आज जो DGISPR ने एक चीज़ पे वाजे किया था, अनलेस की जो मास्टरमाइंड्स हैं और एबेटर्स हैं, जब तक वो उनको पनिशमेंट नहीं होती है तो ये चीज़ मुकम्मल नहीं होगी। तो वो एक चीज़ है। सेकंड, जहाँ तक आपने बात की है कि यूरोपीय यूनियन ने कंसर्न शो किया है और इसी तरह यूनाइटेड किंगडम ने, अनफॉर्चुनेटली देखें ये इनकी हिपोक्रेसी है इन कंट्रीज की। जब हम बात करते हैं, जब ये खुद जब कॉलोनीज में थे, कॉलोनियल पावर्स थे, उस वक्त इनके जो मजालिम थे उस वक्त तो किसी ने बात नहीं की। और इसके बाद इनका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पाकिस्तान में हुई थी, इस पर पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्स एस्टेब्लिश की और आइन के मुताबिक की, और इसके मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको अलाउ किया है।
यहाँ तक यूनाइटेड किंगडम की बात है, देखिए जब उनके अपने वहाँ पे राइट्स हुए 2011 में, जब राइट्स हुए थे, लंदन राइट्स हुए थे, तो उनमें 700 के करीब लोगों को उन्होंने सजाएं दी थी, और उनको भी सजाएं दी थी 4 साल की, जिन्होंने फेसबुक को यूज किया था। और मोर रिसेंटली आप देखें कि इनका डबल स्टैंडर्ड्स, कि साउथ पोर्ट में जो वायलेंस हुआ, वहाँ पे रेशियल वायलेंस हुआ, तो पाकिस्तान ने तो उनको असिस्ट किया इन एप्रीहेंडिंग वन ऑफ द कल्प्रिट्स, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 100 के करीब लोगों को प्रोसिक्यूट किया, 50 को पनिशमेंट दी, इंक्लूडिंग 3 माइनर्स। उस पर पाकिस्तान ने तो ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आपने ये गलत काम किया, कोई वायलेट किया है। यहाँ पे इट इज ए सॉर्ट ऑफ ए प्रेशर टैक्टिस है, लेकिन पाकिस्तान का एक रिजॉल्व है, दे आर फर्म कि जी हम अपने सॉवरेनिटी पे किसी को अलाउ नहीं करेंगे वो इंटरफेयर करके हमें डिक्टेट करवाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।